वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अस्थाई शिक्षक भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश में होनी है उसकी रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप यहां से देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये सेक्रेटरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वो भेजा गया है। और इसमें जो सब्जेक्ट है जिस विषय पे ये जो नोटिफिकेशन या एक एप्लीकेशन लिखा गया है वो है रिगार्डिंग अपॉइंटिंग ऑफ टीचर्स ऑन रेम्यूनरेशन बेसिस। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एक तरह से रखे जाने हैं हिमाचल प्रदेश में टीजीटी, जेबीटी, सीएनवी, शास्त्री और पीजीटी के, उसके बारे में ये है। और यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि एक किस तरह से प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड हियर विद द रिवाइज ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर द सेम फॉर सेकिंग फॉर द नेसेसरी एक्शन प्लीज़। ठीक है, मतलब कि एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट पॉलिसी की बात यहाँ पे जो है वो बताई गई है और किस तरह से ये बनेगी। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो एक तरह से जो इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन फिक्स रेम्यूनरेशन बेसिस पे, ठीक है, ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी इसमें है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से टीचर्स की जो है वो क्वालिफ़िकेशन किस तरह से क्या-क्या होनी चाहिए, कहाँ पे कितने-कितने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितनी उनकी जो है वो सैलरी होनी चाहिए। इसके बारे में एक एनक्लोज़ ड्राफ्ट पॉलिसी यहाँ पे जो है वो बताई गई है। तो प्रोसीजर फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अ टीचर, यदि हम यहाँ से बात करें तो गवर्नमेंट इज़ मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू फिल अप द वेकेंट पोस्ट इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सरकार का पूरा प्रयास है कि जो भी जहाँ पे वेकेंट पोस्ट हैं डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको फिल किया जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो कि ट्राइबल और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में आती हैं और वो हमेशा जो है वो वेकेंट ही रह जाती हैं। और इसका कारण इन्होंने बताया है रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र्स और प्रमोशंस के थ्रू। ठीक है, ये कुछ एक इन्होंने कारण बताए हैं। एंड ऑल्सो ड्यू टू द प्रोसीजरल डिले इन द नॉर्मल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और एक कारण और बताया इन्होंने कि दूसरा कारण ये भी है इन वैकेंसीज़ को फिल ना होने का कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी स्लो रहता है। ठीक है, जिस कारण कि एक तरह से डिले होता है इन भर्तियों में और वहाँ पे फिर जो ट्राइबल वाले जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल, डिफ़िकल्ट और बैकवर्ड एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए टीचर अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट को किस तरह से जो है इंगेज करना है उसके बारे में यहाँ से पूरा डिटेल में बताया गया है कि जो टीजीटी, सीएनवी और जेबीटी के जो पद भरे जाएंगे, ठीक है, वो जो है वो डिप्यूटी या फिर डिप्टी डायरेक्टर जो है वो उनको भरेंगे। और ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, एक फिक्स्ड ऑनरेरियम जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो दूसरा इसमें ये बताया गया है द टीचर इन डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री हायर एजुकेशन HP विल बी इंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 years एज पर NCT नॉर्म्स कंसर्न टू द पोस्ट एंड एग्जिस्टिंग RNP रूल्स। ये भी कल बता चुका हूँ कि 3 साल के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट इसमें बनाया जाएगा और ये RNP रूल्स जो है इनके लिए फ्रेम किए जाएंगे और NCTE नॉर्म्स के अंतर्गत ये जो है वो भर्ती भी होगी यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन की बात भी कल मैं कर चुका हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट कैडर डिस्ट्रिक्ट एक तरह से हमारा लेवल है, इस पे डिप्टी डायरेक्टर जो है टीजीटी, सीएनवी, इनकी जो भर्तियां हैं ये करेंगे। और जो पीजीटी की जो भर्ती है वो एजुकेशन जो है एजुकेशन यहाँ से जो हेड है उसको जो जिम्मा सौंपा गया है वो पीजीटी भर्ती करवाने का जो है वो यहाँ से सौंपा गया है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो हैं ये एक तरह से NCT नॉर्म्स के अंतर्गत ही इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। बाकी बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस बताए हुए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, टर्म्स एंड क्या-क्या कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से अब जो प्रपोज्ड एक तरह से वैकेंसीज़ फिल की जानी है। ठीक है, और उसमें एक तरह से टेंटेटिव जो रिजल्टेंट वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसमें कि टीजीटी है, सीएनवी है, जेबीटी है, विच विल बी एक्योर अप टू 31/12/2023 ड्यू टू वेरियस रीजन्स इज़ रिपेंडेड बिलो। ठीक है, जिनकी एक तरह से 31 दिसंबर 2023 तक क्या सिनेरियो बनेगा टीजीटी और सीएनपी और जेबीटी भर्तियों का, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। टीजीटी आर्ट्स की बात करें तो 532 हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें तो 389 है, मेडिकल की यहाँ से आप देख सकते हैं 216 हैं, शास्त्री की बात करें तो 247 है, लैंग्वेज टीचर की यहाँ पे नहीं है, ड्राइंग टीचर 143 है, जेबीटी 1577 है और टोटल जो है 3104 हैं। ठीक है, आपको पता है कि डीएम और जो भी पीईटी हैं उनकी पोस्ट हैं अभी जो हैं वो वेकेंट ही रहेंगी, क्योंकि आपका जो एक कंडीशन यहाँ पे दिया है कि 100 से ऊपर ही बच्चे होने चाहिए तभी जाके आपको आप जो है वो डीएम या फिर पीईटी की जो पोस्टें हैं वो फिल की जाएंगी।
अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करें, जो कि टीजीटी और सीएनबी एक्सपेक्ट यहाँ से पीएटी और लिखा हुआ है, उसको जो है वो फिल किया जाना है थ्रू कमीशन। तो वो कितनी पोस्टें हैं और किस तरह से इनकी सैलरी रहेगी। टीजीटी की बात करें, सीएनबी शास्त्री, एलटी और डीएम की बात करें तो इनकी जो सैलरी है, पहले टीजीटी की बात करते हैं तो रेगुलर सैलरी 38,000 से ज़्यादा है और कॉन्ट्रैक्चुअल जो है उनको कितनी मिलती है 22,860। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 1137 है। ठीक है, पर मंथ कितना खर्च आता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और एक साल का कितना खर्च आता है वो भी आप देख सकते हैं। जेबीटी की बात करें, रेगुलर सैलरी कितनी मिलती है और कॉन्ट्रैक्चुअल में कितनी मिलती है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, वो किस तरह से रहेगा और क्वालिफ़िकेशन के जो मार्क्स हैं किस तरह से दिए जाएंगे। मैट्रिक की बात करें तो पीजीटी में मैट्रिक के लिए कोई भी जो है वो मार्क्स यहाँ से नहीं जुड़ेगा। टीजीटी में 20 मार्क्स जुड़ेंगे मैट्रिक के। एलटी शास्त्री डीएम की बात करें तो 20 जुड़ेंगे और जेबीटी में 30 मार्क्स जुड़ेंगे। इसके अलावा 10+2 की बात करें तो पीजीटी में जो है वो 10 मार्क्स जुड़ेंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें टीजीटी में तो टीजीटी में 30 जुड़ेंगे, और एलटी शास्त्री की बात करें तो 30, जेबीटी में 35। बीएड डीएलएड की बात करें तो पीजीटी में 20, टीजीटी में 25 और एलटी शास्त्री में भी 25 और जेबीटी में 35। इसके अलावा बात करें बीएड फॉर पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी सर्टिफिकेट्स फॉर जेबीटी पोस्ट की बात करें तो पीजीटी में 35, टीजीटी में 25, एलटी में 25। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 35 मार्क्स जो हैं वो कुल मिला के यहाँ से जुड़ेंगे, और इस तरह से जो है वो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नो एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल विदाउट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो है वो टेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। द मार्क्स अब विल बी अवॉर्डेड एज प्रपोर्शन टू द मार्क्स स्कोर्ड इन द कंसर्न एग्जामिनेशन। जो भी जिस तरह से आपका एक प्रपोर्शन रहेगा वो एक मार्क्स के बेसिस पे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी ही यहाँ से दी जाएगी। तो यहाँ से आप ये सैलरी भी देख सकते हैं, 22,860 रुपये जो है वो टीजीटी को मिलेगी। सीएनबी की बात करें तो 21,000 समथिंग मिलेगी। जेबीटी की बात करें तो 17,820 रुपये जो है यहाँ से मिलेगी इनको। ठीक है, और पीजीटी की भी ज़्यादा 25 तक होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो एक तरह से प्रपोज़ल, एक ड्राफ्ट जो है इसके साथ लगाया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भर्ती के लिए, वो यहाँ से आप पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है फिर अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।